जला दिया था। भारत सरकार ने आज से 45 वर्ष पहले हम लोगों को मारने पकड़ने के लिए 1 करोड़ का इनाम रखा था। तो उस समय का तो रोला ही एक अलग था, लेकिन चेतन देवियों की विशेषता है कि हम लोगों के जीवन को कैसे बदला। तो जब हमको 3 रातें 2 दिन हो गई, तो फिर बाद में मुझे क्रोध आया कि वास्तव में कोई भगवान भगवती नहीं। मैं रोने लगा, हे माँ, मुझे आपसे कुछ लेना नहीं, यही मेरा संकल्प है कि एक बार मुझे दिन के 12 बजे दर्शन दो। अगर दर्शन देने में असमर्थ हो तो इससे सिद्ध होता है कि कोई भगवान भगवती नहीं, सब पोप लीला है। बाद में मुझे क्रोध आया, जो मूर्ति थी वे तो फोड़ी मैंने पत्थर से, सारा पूजा का सामान तोड़ फोड़ दिया और यही संकल्प लिया था कि चम्बल घाटी में जितने मंदिर हैं उनको तोड़ूंगा, साधु संतों को मारूंगा, भगवान का नाम लेता मिलेगा उसकी नाक कान काटेंगे। ये मेरे अंदर धुंध पैदा हो गई। SLR बंदूक मेरे पास में थी। जो बंदूक लेकर के ऊपर पहाड़ी पे आए तो करीबन 12-1 बज रहा होगा, तो मेरे सामने एक सफेद वस्त्रधारी प्रकट हुआ। सफेद धोती, सफेद कुर्ता प्रकाश घूम रहा था। जब मैंने उस सफेद वस्त्रधारी को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बुद्धि में आया स्थान का कोई सिद्ध महात्मा होगा। जब मैं चरणों के लिए दौड़ा, उस समय आवाज हुआ था कि बच्चे तुम धीर धरो, थोड़े दिन के बाद आपके पास चेतन देवियां आएंगी, वो ले जाएंगी, भगवान से मिलाएंगी। तो उस समय तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया। हम लोगों के ऊपर मुकदमा चले, जो मेरे ऊपर 100 मर्डर के आरोप थे, 2 से पकड़ डकैती के आरोप थे। मुझे फांसी की सजा हुई। बाद में जयप्रकाश बाबू ने अपील की और राष्ट्रपति ने फांसी की सजा को भी आजीवन कारावास में परिवर्तन कर दी। केवल 2 लोगों को फांसी की सजा हुई थी, मुझे और मोहर सिंह को। इसके बाद जयप्रकाश नारायण ने अपील की और राष्ट्रपति ने उस फांसी की सजा को परिवर्तन कर दी। कमाल तो यह है कि सैकड़ों बार गोली चली, गोलियों से बचाया, कानून से बचाया और फांसी से बचाया और आप लोगों के सामने लाया। ये कौन की कमाल है? ये हमारे ब्रह्मा बाबा की कमाल और चेतन देवियों की कमाल। ऐसा बंडर खेल देखा। और झूठ बोल रहे होते भाइयों को मालूम भी होगा, सत्य बोल रहे, ऐसा हुआ था। इसके बाद हम लोगों को खुली जेल मंगावली में रखा। वहीं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हमारे जगदीश भाई को बुलाया और कहा कि आपकी संस्था को मैं जब ही मानूंगा आप मेरे डाकुओं के जीवन परिवर्तन करके दिखाओ। तो हमारे बीच 3 वर्ष तक ये चेतन देवियां रहीं, भाई भी रहे। सरकार ने खाने के लिए व्यवस्था की थी, रहने के लिए व्यवस्था की थी। 3 वर्ष तक खुली जेल मंगावली में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की बहन भाई रहे। वहीं हमको ये राज्यों की शिक्षा दी गई। इस राज्यों के द्वारा हम 5 से 50 डाकुओं के विचार बदल गए और सरकार ने 8 वर्ष में छोड़ दिया था। वहीं हमने जब ब्रह्मा बाबा का चित्र देखा तब बहन भाइयों से मैंने पूछा था, ये सफेद वस्त्रधारी कौन है? इस व्यक्ति ने मुझे जंगलों में दिन के 1 बजे दर्शन दिए थे। तब बहन भाइयों ने बताया था, ये ब्रह्मा है, इनका तन का आधार लेकर भगवान सारे विश्व में गीता ज्ञान दे रहे हैं। तब मैंने पूछा था कि ब्रह्मा तो है, इनका कहीं हमारे वेद शास्त्रों में लेख है? तब जगदीश भाई ने बताया था कि ब्रह्मा का लेख श्रीमद् भागवत गीता में 3रे अध्याय में लिखा हुआ है, कोई भी पढ़ सकते हो। प्रजापिता ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रच कर कहा कि तुम वृद्धि को पाओगे। कितनी वृद्धि हो गई? यह गीता का ज्ञान। उस राज्यों के द्वारा जब 5 से 50 डाकुओं के विचार बदल गए और सरकार ने 8 वर्ष में छोड़ दिया। कितनी बड़ी कमाल की बात है। और उस शिक्षाओं का इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि अभी तक, आज तक कोई दोबारा डाकू नहीं बना।
जिसके लिए सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया, कई बार समर्पण कराया, लेकिन डाकू समस्या चंबल घाटी की हल नहीं कर पाई। लेकिन इन चेतन देवियों ने वो कार्य किया कि चंबल घाटी की डाकुओं की समस्या हल करके डाकुओं के विचार बदल करके आप लोगों के सामने पेश किया है। ये कौन की देन है? हमारी चेतन देवियों।